अष्टावक्र जी राजा जनक से प्रश्न पूछते हैं, आत्मा के स्वरूप का जब तक अज्ञान बना है तब तक आत्मा के प्रकाश का भी प्रभाव ही रहता है। तब फिर आत्मा के स्वरूप के प्रकाश का भाव होने से जगत का भान कैसे हो सकता है। जनक जी कहते हैं कि मेरा जो प्रकाश अर्थात नित्य ज्ञान है वह मेरा स्वाभाविक स्वरूप है। मैं उस प्रकाश से भिन्न नहीं हूं। इसी वास्ते जिस काल में मुझको विश्व प्रतीत होता है तब आत्मा के प्रकाश से ही प्रतीत होता है। फिर अष्टावक्र जी प्रश्न पूछते हैं, यदि स्वरूप भूचेतन ही प्रकाशक है तब फिर अज्ञान कैसे रह सकता है, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान दोनों तम और प्रकाश की तरह परस्पर विरोधी हैं। जनक जी कहते हैं, दो प्रकार का चेतन है, एक सामान्य चेतन, दूसरा विशेष चेतन। विशेष चेतन अज्ञान का विरोधी है अर्थात बाधक है। सामान्य चेतन अज्ञान का विरोधी नहीं है किंतु साधक है अर्थात अज्ञान को सिद्ध करता है। जैसे अग्नि दो प्रकार की है, एक सामान्य अग्नि, दूसरी विशेष अग्नि। सामान्य अग्नि तो सब काष्ठों में व्यापक है परंतु काष्ठों के स्वरूप को जलाती नहीं है किंतु बनाती है, क्योंकि जितने जगत के पदार्थ हैं वे सब भूतों के पंचीकरण से बने हैं। जैसे जो लकड़ी पंच तत्वों से बनी है उसको सामान्य तेज अर्थात अग्नि जो उसके भीतर है उसे जलाती नहीं है, पर जब दो लकड़ियों के परस्पर रगड़ से जो विशेष अग्नि रूप तेज उसमें उत्पन्न होता है वह तुरंत उस लकड़ी को जला देता है, क्योंकि वह उसका विरोधी है। वैसे सामान्य चेतन जो सर्वत्र व्यापक है वह उस अज्ञान का विरोधी अर्थात बाधक नहीं है किंतु अपनी सत्ता करके उसका बाधक है। यदि स्वरूप चेतन अज्ञान का विरोधी होवे तब जड़ की सिद्धि भी न होवेगी। यदि आत्मा के प्रकाश का भी अभाव माना जावे तब जगदांध्य प्रसंग हो जावेगा। इस वास्ते आत्मा के स्वरूप प्रकाशक करके ही जगत भी प्रकाशमान हो रहा है, स्वतः जगत मिथ्या है। जनक जी कहते हैं कि जैसे सुक्ति के अज्ञान से शुक्ति में रजत असत प्रतीत होता है, वैसे ही अज्ञान करके मेरे स्वप्रकाश आत्मा में असत जगत प्रतीत हो रहा है। यही बड़ा भारी आश्चर्य है। जैसे घट मृत्तिका का कार्य है अर्थात मृत्तिका से ही उत्पन्न होता है और फिर फूटकर मृत्तिका में ही लय हो जाता है, वैसे ही जगत भी प्रकृति का कार्य है अर्थात प्रकृति से ही उत्पन्न होता है और प्रकृति में ही लय हो जाता है। चेतन आत्मा से न जगत उत्पन्न होता है और न उसमें लय होता है, क्योंकि जगत जड़ और आत्मा चेतन है।